बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में GB+ के साथ मैं हूं सैयद मोहम्मद याह्या। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे 24 नवंबर के एहतजाज पर। 24 नवंबर को मुल्क में तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बड़े एहतजाज की तवक्को की जा रही है। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन साजिद हुसैन साहब। साजिद हुसैन साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया याह्या। सर, सबसे पहले ये बताएं कि 24 नवंबर के एहतजाज की असल वजूहात क्या हैं? असल वजूहात जहाँ तक आप मुझसे पूछ रहे हैं, पीटीआई तो अलबत्ता बानी पीटीआई की रिहाई पर ये इस एहतजाज को इन्हिसार कर रही है, लेकिन असल एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसलिए कर रही है, ख़ुद को ज़िंदा रखना है, मार्केट में रहना है, लोगों को इनकरेज करना है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस वक्त खुद को ज़िंदा रखना है क्या मतलब? 9 मई के बाद मतलब ऐसी कोई कहानी हुई कि मतलब वो नहीं, प्रेशर टैक्टिक्स हैं ये जब कोई अपोजिशन में जमात होती है तो वो नॉट ओनली हुकूमत, वो इस्टेब्लिशमेंट पर भी असरअंदाज होते हैं, प्रेशराइज होते हैं कि एहतजाज करके, सड़कें ब्लॉक करके मीडिया को, सिविल सोसाइटी को, तमाम स्टेक होल्डर को बता सकें कि हमारे पास पीपल पावर है और एक हम बड़ी मजबूत पॉलिटिकल पार्टी हैं। एस्टेब्लिशमेंट पर भी दबाव डाला जा रहा है। तो ये लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि ये 24 नवंबर का एहतजाज होगा। वो इसलिए कि माजी का एहतजाज हमने देखा, हुकूमती मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल हुआ, अभी भी होगा, जो कि बड़ा जुल्म है KPK की आवाम के साथ, पाकिस्तान की आवाम के साथ, कि आवाम का जो पैसा उनकी फलाह व बहबूद पे खर्च होना था वो जलसों में खर्च हो रहा है। सर, आवाम की शिरकत क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आवाम की शिरकत कितनी हो सकती है, क्या तवक्को है? पीटीआई के लोगों का तो ये कहना है कि जी हम इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ इससे अलग हैं। नहीं, ये लोग माजरत के साथ, और मैं इस पर ब्लेम करूंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत पर कि जो आए रोज़ एहतजाजी पॉलिटिक्स करते हैं। हर 15-20 दिन बाद इनका एहतजाज है। भाई कौन लिख लेगा बार बार एहतजाज पर? अगर आप माजी की अपोजिशन देखें जो पीपल्स पार्टी ने की, कि अपनी आवाम को रोके रखा 2 साल 3 साल, निकले एक ही बार निकले, ये बार बार निकल अब वो आवाम निकलने को तैयार नहीं है। अखूनज़ादा चट्ठान साहब KPK के पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उन्होंने कहा लाख 50 हज़ार एक बंदे को दिए जा रहे हैं एहतजाज में आने के लिए। इसका मतलब क्या कि कोई आने को तैयार ही नहीं है। लाख 50 हज़ार लोगों को दिए जा रहे हैं, इसका मतलब ठीक है। हुकूमत की तरफ से सर क्या देखते हैं? हुकूमत की तरफ से एहतजाज को कंट्रोल करने के लिए क्या हिकमत अमली होगी? बहुत बड़ी हिकमत अमली बना दी गई है। इस्लामाबाद के IG पुलिस ने अपनी नफरी बढ़ा दी है। FC एहलकार वहाँ मौजूद हैं, रेंजर एहलकार वहाँ मौजूद हैं, 6-6 हज़ार 4-4 हज़ार के जत्थे मौजूद हैं। कमो बेच 12 से 14 हज़ार फोर्सेस के लोग वहाँ मौजूद हैं, जो कि इस एहतजाज पर कड़ी नज़र रखेंगे और इनको डी चौक आने नहीं दिया जाएगा। ये मेरा अपना पर्सनल मेरी राय है। सर, ये प्रीवियस जिस केस में इमरान खान की रिहाई हुई है, क्या इसका असर एहतजाज पर कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आपको ये भी मैं बताऊँ कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 28 दिसंबर के एक फ़ैसले पर 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी बानी PTI का दे दिया है। बहुत सारे मुतादिद केसेस हैं बानी PTI पर, वो इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता कि वो बाहर आएंगे। अभी तो 9 मई की तलवार उन पर लटक रही है और गालबन मेरा तजिया ये है कि उनको सज़ा होगी। सर, एहतजाज पुरअमन दिखाई दे रहा है आपको? एहतजाज पुरअमन होगा या पुरतशद्दुद, इस तरीके से? देखिए, अगर पुरअमन एहतजाज करना हो तो फिर वो KPK में भी हो सकता था, तो फिर उसके लिए इस्लामाबाद क्यों आया जा रहा है? PTI को लाशें चाहिए। अगर लाशें गिरेंगी तो सिंपथी का वोट मिलेगा, सिंपथी मिलेगी। फिर ये बताएंगे कि देखें जी, ये हुकूमत डिक्टेटरशिप का मुजाहरा करके माओ के लाल मार दिए इन्होंने। फिर उन लाशों पर सियासत होगी, जो कि लम्हा फ़िक्रिया है कि आप इस तरह की सियासत को फ़रोग़ दे रहे हैं। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जब वहाँ पर 10-5 हज़ार लोग जमा होंगे, अगर वहाँ पे कोई एक भी नाखुशगवार नारा लगता है, नारेबाजी होती है, पथराव होता है, कोई भी पढ़ सकता है। सर, ये एहतजाज का मेन जो मकसद है, बुनियादी मकसद क्या है? इमरान खान की हिमायत है आया या मौजूदा वक्त के सूरत हाल से कोई ऐसा कोई फ़ैसला है? बानी PTI को
महसूस हो चुका है कि उनको सज़ा होगी, तो उन्होंने हिदायत दी है कि आप एहतजाज का सिलसिला जारी रखें ताकि इस्टेब्लिशमेंट पर प्रेशर हो सके, हुकूमत मतलब चीज़ें डाइवर्ट हो जाएं इस तरीके से। जी हाँ, वो प्रेशर टैक्टिस को बढ़ा रहे हैं। और अगर खुदा न ख्वास्ता मेरे मुंह में कोई लाश गिरती है, नुकसान होता है जानी, तो पीटीआई को ऐसा लगता है कि वो उनको बड़ा फ़ायदा होने वाला है। हालांकि अब ऐसा नहीं है, पाकिस्तान बदल चुका है। अगर आपको खान साहब को रिहाई चाहिए, खान साहब मैं आपको भी ये कह रहा हूँ, आपको अगर रिहाई चाहिए, आपके केसेस चल रहे हैं, अदलिया से आपको रिहाई मिलेगी। एक आप अकेले फॉर्मर वज़ीर आज़म जेल में नहीं हैं, आपसे पहले भी बहुत सारे लोग जेलें काट चुके हैं। साहब मौजूदा सदर आसिफ अली ज़रदारी 11 साल उन्होंने फेस किए, मुकदमात, बरी हो गए। तो आप चले ना, हम एक थोड़ी देर के लिए हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि इमरान खान की रिहाई हो गई। क्या इमरान खान की रिहाई के बाद दीगर जो लोग हैं, उनके पार्टी के जो लोग मौजूद हैं, उनके पार्टी के लोग ज़ेर हिरासत, क्या उनकी भी रिहाई हो सकती है इस तरीके से? कुछ हमारी पाकिस्तान की सियासत में बैकडोर रवाबित कोई नई बात नहीं है, लेकिन आप ये ना समझें कि खान साहब की रिहाई हो गई तो सबकी हो जाएगी। सबको अपने केस फेस करने पड़ेंगे। ऐसे वो कोई किसी की आप शादी में नहीं आए और आप एज्यूम भी ना करें। मैं तो ये कहूँगा, क्यों एज्यूम कर रहे हैं कि आप खान साहब बाहर आ रहे हैं? वो ऐसे नहीं आएंगे। अगर अदलिया से वो केसेस में जैसे हेयरिंग्स हो रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता सारे मुकदमात की पेशियाँ हो रही हैं, किसी में उनको ज़मानत हो रही है, तो किसी में सज़ा भी होगी सर। जब उनको सज़ा हो जाएगी तो गालबन मुमकिन है वो पॉलिटिक्स से भी नाअहल हो जाएं। सर, सियासी जमातों का इस बारे में क्या मौक़िफ़ है, इस एहतजाज के बारे में? सियासी जमातों का हक़ है एहतजाज करना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी हक़ है एहतजाज करना, लेकिन हुकूमती अहकामात को भी मानना, कानून को मानना, ये भी एक पाकिस्तानी होने का सबूत है। और पाकिस्तानी शहरी पाकिस्तान के आइन और कानून को मानने के पाबंद हैं। दफ़ा 144 लगा दिया है सर हुकूमत ने, तो जब दफ़ा 144 लगा हुआ है तो आप कैसे एहतजाज कर सकते हैं? सर, 24 नवंबर का एहतजाज और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कुछ मुज़ाकरात का आगाज़ देखते हैं आप? मुज़ाकरात चल रहे हैं इस वक्त भी, या अंदर ही अंदर मीटिंगें भी चल रही हैं। ये बाहर से आवाम को तैश में लाया जा रहा है। सर, ये कौन तैश में ला रहा है? एहतजाज नहीं होगा। तैश में आवाम को मुश्तइल करने की कोशिश किसकी है? पीटीआई के लोगों की। पीटीआई के लोगों की, अच्छा। वो चाह रहे हैं कि लाशें गिरे, वो चाह रहे हैं कि अफरा तफरी हो। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे साथ मौजूद थे सीनियर एंकर पर्सन साजिद हुसैन साहब। उनका कहना ये था कि इमरान खान के बारे में, मतलब इमरान का पीटीआई वाले जो एहतजाज कर रहे हैं उसका बुनियादी मकसद जो है। और मैं सॉरी आपको इंटरप्ट करूं, क्या उन पीटीआई वालों को आज एक मुसाफिर वैन पर फायरिंग हुई है? बेगुनाह मुसाफिरों पर दहशतगर्दों ने फायरिंग करके 38 लोग मार दिए, शहीद कर दिए। केपीके में, बन्नू में कल 12 हमारे आर्मी के लोग शहीद हुए हैं। क्या ये पीटीआई को नजर नहीं आ रहा? आइडियाज इंटरनेशनल एक्सपो लगा हुआ है बहुत बड़ा एक जहाँ पे पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो हमारी इस नुमाइश को देखने आ रहे हैं, हमारी खरीदारी इधर करने आ रहे हैं। हमने शापर मुतारिफ करवा दिया, जदीद ड्रोन, हमने जदीद टैंक मुतारिफ करवा दिया हैदर। मुल्क में ये जो सरगर्मियाँ जारी हैं, क्या इनको देख कर आप सिविल सिटीज़न बीइंग एंकर, आपको लगता है कि सड़कें ब्लॉक करनी चाहिए, लोगों को लेकर निकलना चाहिए? आप तो मजम्मत करें दहशतगर्दी की, कि दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। इस वक्त हम अपनी सियासी एक्टिविटीज़ को पोस्टपोन कर रहे हैं। सर, बैकडोर जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उसके हतमी नताइज अब तक वाज़ेह नहीं हुआ है। वो आया कि अगर 24 नवंबर का जो एहतजाज है, अगर कुछ ऐसे क्लिप्स आ जाते हैं कि आपके मुज़ाकरात हो जाते हैं, तो क्या आप ये देखते हैं कि मुज़ाकरात होने के बाद कुछ मामला जो है वो? सर, एक स्टेटमेंट आनी है, ये खान साहब ने बोल दिया एहतजाज मौखर ख़त्म। अच्छा, एक बयान आना है कि जी खान साहब का अडियाला से एक बयान आ चुका है। अब वो बयान आता है भी या नहीं आता, लेकिन अवाम को बैरिस्टर गौहर साहब ने आके बताना है और सब ने खामोशी इख्तियार कर लेनी है। चले जी, बस फिर नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। और गालबन इम्कान यही है कि ये एहतजाज पोस्टपोन हो जाएगा। ये एहतजाज पोस्टपोन हो जाए। साजिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे स्टूडियो में। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट से फिलवक्त इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।